बच्चे जो ड्राइवर्स हैं, जो मतलब गाड़ियाँ जिनकी, सबको बुलाया था। कॉरपोरेशन ने ये गवाही दी है कि जो 4, 5, 6 दिन जो काम होगा उनको डायरेक्ट पेमेंट दिया जाएगा और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि रात से वो काम चालू करेंगे। मैंने बहुत गुजारिश उनसे की थी कि शहर का नुकसान मत कीजिए ना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर का आपका पैसा नहीं देता है, जो इसके पीछे बैकग्राउंड है, शहर जानता है कौन इसके पीछे है, उनकी सज़ा शहर को नहीं मिलनी चाहिए। स्वागत है आपका न्यूज़ 14 में। मैं हूं सैयद नकी हसन। जैसा कि आप जानते हैं कि भिवंडी शहर में इन दिनों कचरे की समस्या दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है और इसी कचरे की समस्या को हल करने के लिए आज भिवंडी शहर के दोनों ही आमदार भिवंडी महानगर पालिका में आए हुए थे। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि इस भिवंडी में जो फैला हुआ कचरा है इसकी समस्या का हल क्या है। तो दोनों ही आमदारों ने क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में। जबकि आमदार रईस शेख ने तो यहाँ तक ये भी कहा है कि आज रात से भिवंडी महानगर पालिका के जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो भिवंडी शहर का कचरा उठाने की शुरुआत कर देंगे। मैं आज 2-2.5 घंटे से कॉरपोरेशन में हूँ और सल्यूशन निकालना था, यानी कि हमको शहर को कोई हल देना था। तो अभी जितने भी हमारे बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं, कचरा उठाते हैं, वो सबकी हमने एक मीटिंग ली। सबसे पहले तो मैं एक बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि पिछली काउंसिल जब थी तब एक टेंडर बनाया गया था जिसमें पूरे भिवंडी शहर के लिए कॉमन टेंडर और पर टन 1200 रुपया हाउस टू हाउस, यानी घर से कचरा उठा के डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने के लिए दिया गया। उसमें इतना करप्शन हुआ, बहुत सारी चीज़ें उसमें है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कॉन्ट्रैक्टर 1200 रुपया पर टन लेने के बाद भी शहर में काम नहीं कर रहा था। 6 महीने से बार बार बच्चे स्ट्राइक करते थे, फिर हम आते थे, हम बच्चों को जवान देते थे कि पेमेंट देगी कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन पेमेंट दे रही है, किसको दे रही है? मेन ठेकेदार को। वो पेमेंट ड्राइवर तक नहीं पहुंच रहा, डीजल को नहीं पे किया जा रहा, इसलिए स्ट्राइक बार बार लोग कर रहे थे। अब पिछली बार जब मैं आया था तो उस कॉन्ट्रैक्टर के टेंडर को कैंसिल करके नया टेंडर निकाला गया है। नया टेंडर जो है 6 प्रभाग में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के लिए निकाला गया ताकि एक काम नहीं करे तो दूसरे को दे सके। तो अपने पास अभी 6 कॉन्ट्रैक्टर होंगे। अब ये सब प्रोसीजर बहुत तेज़ी से करने के बाद भी अभी 1 हफ्ता लगने वाला है, क्योंकि नॉर्मली ये टेंडर निकालने के लिए 2-3 महीना लगता है, लेकिन कॉरपोरेशन ने बहुत कम पीरियड में निकाला है। उम्मीद है कि 2-4-5 दिन में वो वर्क ऑर्डर इशू होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि ये 2-4-5 दिन में काम कौन करेगा। तो आज मैंने सारे ही वो बच्चे जो ड्राइवर्स हैं, जो मतलब गाड़ियाँ जिनकी, सबको बुलाया था। कॉरपोरेशन ने ये गवाही दी है कि जो 4, 5, 6 दिन जो काम होगा उनको डायरेक्ट पेमेंट दिया जाएगा और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि रात से वो काम चालू करेंगे। मैंने बहुत गुजारिश उनसे की थी कि शहर का नुकसान मत कीजिए ना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर का आपका पैसा नहीं देता है, जो इसके पीछे बैकग्राउंड है, शहर जानता है कौन इसके पीछे है, उनकी सज़ा शहर को नहीं मिलनी चाहिए। तो आज ये लंबी मीटिंग के बाद वो माने हैं और रात में काम शुरू कर रहे हैं। अभी सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में डीजल भरा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। ड्राइवर्स को बुलाया जा रहा है, ड्राइवर की 6-6 महीने से पेमेंट नहीं दी गई, सबको इंडिविजुअली फ़ोन कर रहे हैं। कर्मचारियों को फ़ोन कर रहे हैं कि सब रात में आएँ और रात में क्लीनिंग का काम चालू करें। ऐसा सब लोग ने एग्री किया है। मुझे उम्मीद है इतना समझाने के बाद, 2.5 घंटा सबको बात करने के बाद ये जो हल निकला है इस पर कार्रवाई होगी, काम होगा। महानगर पालिका की क्या हाल है वो भिवंडी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टेंडर के पीछे कौन है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी हल चाहता हूँ कि सफाई हो। मेरे कर्मचारी फिर भी रात तक कचरा नहीं उठाते और अभी जल्दी रमजान भी शुरू होने वाला है, तो फिर आगे क्या करेंगे? देखिए, आंदोलन तो आज भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसीलिए मैं खुद एक आदमी से बात किया हूँ। मैं खाली प्रशासन पे नहीं छोड़ा, मैं 3 बजे इसलिए सबको जमा किया हूँ। और ये कर्मचारी की बात नहीं, कॉन्ट्रैक्टर की बात है। कर्मचारियों को तो निर्देश दिया गया, खाना वाना अरेंज किया गया कि रात में करो, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर के भी लोग काम करना चाहिए, क्योंकि खाली कर्मचारी कॉरपोरेशन के पास गाड़ी नहीं है। कॉरपोरेशन सब कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करती है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को समझाने का मेन था, ड्राइवर्स को समझाने का था, गाड़ी चलाने मालिकों को समझाने का था, सबको समझाया हूँ। एक आदमी से बात नहीं किया हूँ। 30-40 जो मालक है, जो काम करने वाले, सबको समझा के रिक्वेस्ट करके मैंने अभी भेजा है। उम्मीद है कि काम ज़रूर करेंगे लोग। नहीं, बहुत सारा कचरे का कंप्लेंट है, बहुत सारा जगह पे कचरा भी पड़ा है। और एक बात ऐसा है कि कचरे में अभी ये जितने जो लोग हैं वो तो ध्यान भी नहीं दे रहे, और कचरे वालों का जो अपने इधर के लोग भी काम कर रहे हैं, तो इनके 6-6 महीना उनको पेमेंट भी नहीं दे रहे। पेमेंट नहीं दे रहे तो मजदूर डीजल कहाँ से डालेगा, क्या डालेगा, उसके लिए गाड़ियाँ भी बंद कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कचरे वालों के ऊपर डाल रहे हैं।
कचरा नहीं उठा रहे, और तुम पेमेंट दोगे लोगों को, उनके घर पे कुछ राशन जाएगा या उनके घर पे गाड़ी में डीजल जाएगा तो ही गाड़ी चलेगी ना। इनको गाड़ी चलानी नहीं, इनको पैसा देना नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एंथनी थे, भूमि थी, सबको ऐसे ही यानी एक बोला जाए तो ये चीटरगिरी महापालिका की चीटरगिरी करने का, 6-8 महीना पैसा देने का नहीं, उसका टेंडर कैंसिल कर देने। ऐसे 3-4 टेंडर इन्होंने अभी तक किए, अभी इसका भी कैंसिल किया है। कैंसिल करो, अच्छा आदमी लाओ, कितने भी अच्छे आदमी आएंगे, लेकिन ये पैसा जब तक नहीं देंगे तब तक उसका कचरे की सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। महानगर पालिका के जो आयुक्त है वो रोड पे जाकर रोड पर जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, हाँ। वो फिर इस नाम का है, वो नाम का ही है ना, कुछ काम का थोड़ा है। स्वच्छता कब चलेगी? तुम थोड़े उतरते, तुम तो लोगों से करवाते ना, और लोगों को उसका भुगतान भी नहीं दोगे तो कचरा उठेगा कहाँ से? कचरा उठाने के लिए तो पैसा तो देना चाहिए ना उन लोगों को। सर अभी फिलहाल जो शहर में कचरा पड़ा हुआ है वो उठेगा कि नहीं, ऐसा कुछ आयुक्त ने कहा? उठेगा, उठाना ही पड़ेगा उनको। अभी तुम इसको ये अच्छा नहीं कर रहे दूसरे को दे रहे, दूसरा अच्छा नहीं कर रहे तीसरे को दे रहे, यानी वही बुरे और तुम बैठे बैठे इधर अच्छे। तुम दो ना लोगों का पैसा। जब मीटिंग के अंदर क्या आश्वासन मिला आपके और क्या? मैं वो कचरे की मीटिंग नहीं, कचरा उठाने के लिए गया था, उठाओ बोले गले के लिए आश्वासन नहीं, तो वो बोले कि मैं आज से चालू करता हूँ। वो हर बार वही बोलते हैं, लेकिन जब तक मेरे को मालूम इनका सोल्यूशन है, क्या उनका पैसा दोगे तो काम करेगा। कोई चीज़ भी काम करना है तो उसको पैसा लगेगा, और पैसा नहीं दोगे फुकट कोई काम करने वाला नहीं है। 6-6 महीना कौन रुकेगा? इधर के टेम्पो वाले छोटे बेटे धंधे करने वाले तो कैसे रुकेंगे? लेकिन अगर कारपोरेशन और ठेकेदार के बीच का जो विवाद है उसके बीच में जनता का क्या होगा, मतलब जनता के लिए क्या ऑप्शन है? तो जनता के लिए वही तो अपन इसके लिए वो फोर्स कर रहे हैं। किसकी गलती है वो तो अपन पता है, कॉरपोरेशन बोलती है, कचरे वाले की गलती है, कचरे वाले बोलते हैं इनकी गलती है, लेकिन अपने को भी समझता है ना। अगर आदमी 6 महीना तुम्हारे को पगार नहीं मिलेगा तो तुम कैसा काम कर सकते हो? सर अगर कुछ दिनों में अगर कचरा नहीं उठता शहरों से तो आपका क्या एक्शन है? आंदोलन करेंगे, तो आयुक्त तो एक घेराव करेंगे। क्यों? अभी तुमने दूसरा ठेकेदार, तीसरा ला, अभी कितना ठेकेदार लाओगे? अभी फिर टेंडर निकाला। तो मेरे को ऐसा लगता है टेंडर सिर्फ नाम के लिए निकालते हैं, फिर ठेकेदार को टेंडर निकालने के बाद उसके टक्के लेने के लिए कर रहे हैं क्या मालूम।